हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बड़े होंगे। तो मैं उन लोगों को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारे कादिल कुंदू भाई हैं, प्रहलाद भाई हैं, ईशान टैंक भाई है और विपिन भाई है हमारे, और हमारे हैं देव भाई। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, आज के टाइम में सबसे मेन मुद्दा क्या बन रखा है, जो कहते हैं कि हॉट टॉपिक। आज के दिन में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बन रखा है कि हाँ, क्या दिल्ली एनसीआर में बाइक टैक्सी बैन हो रही है या नहीं, मतलब कि चलान हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जी हाँ, चलान हो रहे हैं, बहुत चलान हो रहे हैं भाई। अगर आप मान लो एक पार्सल भी लेके जा रहे हैं, चाहे पोर्टर हो या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू लेके जा रहे हैं, तब भी चलान हो रहे हैं। और चलान का मेन कारण क्या है? दो में सबसे बड़े मेन कारण हैं। एक ऑटो वाले भी हैं कि जो भैया ये नहीं चाहते कि भाई इतना काम करें। इन ऑटो वाले को कौन भड़का रहा है? आप बताओ, कौन भड़का रहा होगा? एक और कोई नहीं भड़का रहा। भड़का रहे हैं हमारे यूट्यूबर भाई, जितने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि हम भाई 2000 की कमाई कर रहे हैं, हम 2500 की कमाई कर रहे हैं, हम 3000 की कमाई कर रहे हैं। आप खुद बेसिक चीज़ें लगाओ। अगर मान लो आपने 1 लाख की बाइक ली है, अगर मान लो आपने स्प्लेंडर ली है, कोई भी एक बाइक ली है, मान लो आप एक स्विस हो गए, ठीक है। आपने अगर 1 लाख की बाइक लेके उसका मान लो अगर सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, एग्जाम्पल तौर पर आपने 1 लाख की बाइक ले ली, एक बंदे ने 70,000 की स्कूटी ले ली, ठीक है। वो 70,000 वाला बंदा भैया अगर मान लो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो आपको कैसा फील होगा? वही वाला हाल उनका है भाई साहब। उनके पास जो ऑटो पड़ता है वो कम से कम 8-9 लाख का ऑटो पड़ जाता है उन्हें, सब कुछ करा के, ठीक है। उन्हें यही तो दिक्कत होती है। वो वीडियो देखते हैं कि भाई 1 लाख, जो बंदा 8 लाख का ऑटो लेके इतने पैसे नहीं कमा पा रहा, वही बंदा 1 लाख रुपये की बाइक लेके 2 से 3 हज़ार रुपये कमा रहा है। ये हमें हल्के में ना ले। अनलीगल तरीके से जो प्राइवेट नंबरों में है वो बाइकें दौड़ रही हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करेगी ये सरकार दिल्ली की, या माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए हैं, तो इसकी वजह से हमारे सब काम पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। काम नहीं होता है, 200-400 रुपये कमाते हैं और बचता कुछ नहीं है। घर जाते हैं तो जेब में पैसे नहीं होते। ऐसा है, ये बस स्टैंडों पर जैसे बहुत सारे मोटरसाइकिल लगी पड़ी हुई है, प्राइवेट लगी हुई सारी, और कुछ दिल्ली की भी है तो बाहर की ज्यादा है। नहीं, मेरा मतलब ये है कहने का, ये दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से चल रही है। प्राइवेट मैंने 20-20 रुपए में जी बहुत दूर पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं जी। उनको भी कोई रोक टोक नहीं हुआ, 15-15 सवारी उठा ले जाते हैं, और अगर हम 4 उठा लें तो हमें दिक्कत है, और हम पे तो बस सवारी मिल ही नहीं रही है। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर हैं ये सरकार को टैक्स देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट बनाने की फीस भी देते हैं। बावजूद इसके बाद भी इनको रोजगार नहीं मिलता। इनकी जो सवारियां हैं ये अवैध वाहन छीन के ले जाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द दिल्ली के ऑटो ड्राइवर भाइयों को इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि कई वर्षों से जो हमारे राजेंद्र सोनी जी हैं, ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के महामंत्री, वो कई वर्षों से इसके पीछे लगे हुए हैं और उन्होंने कई अधिकारियों को, कई मंत्रियों को इसकी शिकायत दी है। तो हमारे बीच में मौजूद है राजेंद्र सोनी जी। तो सबसे पहले सोनी जी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आप काफी समय से ई रिक्शा के पीछे और जो ओला उबर रैपिडो है इसका विरोध करते आ रहे हैं, और आपने कई मंत्रियों को लेटर दिए, कई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी लेटर दिए। आखिर अब उसमें ताजा खबर क्या है? देखो, हमने दिल्ली के मुख्य सचिव जी को एक पत्र लिखा है। उसमें साफ लिखा है भाई, क्या नाम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, क्या नाम है, नॉन ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा, पूरे भारतवर्ष के अंदर। अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के ऊपर। आज वो चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, दिल्ली की ऐसी व्यवस्था खराब हो चुकी है, परिवहन व्यवस्था, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई यातायात व्यवस्था पूरी ठप हो गई है। किसी अधिकारी को और किसी केजरीवाल सरकार को लेना देना नहीं है दिल्ली के लोगों से। 2 लाख मान के चलना अनलीगल तरीके से संभल करे हुए रिक्शे दिल्ली के अंदर दौड़ रहे हैं। अनलीगल तरीके से जो प्राइवेट नंबरों पे हैं वो बाइकें दौड़ रही हैं, सवारियां बैठा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल को कोई कानून, कल को इनके साथ कोई वारदात हो जाती है सवारी के साथ, ये कहाँ से इनको क्लेम दे देंगे? सवाल ये खड़ा, ना इनके पास गाड़ी की इंश्योरेंस, ना इनके पास ड्राइविंग, रिक्शा वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, जुगाड़ू रिक्शा, ना इनके पास फिटनेस, ना इनके पास क्या नाम है परमिट। ये तो सरकार के जो टैक्स होती है उसकी भी चोरी कर रहे हैं और धड़ल्ले से ये चल रहे हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को क्या ये दिखाई नहीं देते? देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सरकार का, राज्य सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान होने के बाद दिल्ली की जनता को इन्होंने आफत में डाल दिया, केजरीवाल सरकार ने और ट्रैफिक पुलिस ने, दोनों ने मिलकर। कह रहा हूँ, आज ये बताओ ना, क्या नाम है, धड़ल्ले से चल रहे हैं, कोई कानून नहीं है।
जब माननीय एलजी साहब के आदेश आ गए हैं भाई 236 या 264 सड़कों पे ये चलेंगे, मान्यता प्राप्त रिक्शा चलेंगे, मेन रोडों पे रिक्शा नहीं चलेंगे, जुगाड़ू रिक्शा, फिर उसके बाद धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिल्कुल देखा ही है, ये रिंग रोड पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जो ये ITO की रोड है इस पे भी आपको चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। जहाँ पर ये वैन है वहां पे भी ये धड़ल्ले से चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 नंबर वाले हों या ट्रैफिक पुलिस के कुछ अधिकारी हों, अगर हमारा कोई ऑटो ड्राइवर कहीं पे अगर खाना भी खा रहा हो, पेड़ के नीचे खाना खा रहा हो, तुरंत आके उसका नो पार्किंग का चालान काट देते हैं। अगर एक सवारी एक्स्ट्रा बिठा दी तो उसका ओवरलोडिंग का चालान काट देते हैं। अगर उससे छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो उसे ऐसे देख के पकड़ दिया गया। लेकिन ये धड़ल्ले से दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में अवैध वाहन चल रहे हैं, क्या इनके ऊपर इनकी नजर नहीं जाती है? देखो मैं बताऊं, ये है भ्रष्टाचार का अड्डा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। अगर 1.5-2 लाख रिक्शे चल रहे हैं अनलीगल तरीके से, और क्या नाम है, कहीं ना कहीं मैं मानूंगा ये दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था, यातायात पुलिस को यातायात व्यवस्था भी चौपट कर दिया। आप ये बताओ ना, कौन सी सड़क ऐसी है जिधर ये कब्जे करके ना बैठे हुए? सवाल ये है, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था केजरीवाल जी के और यातायात पुलिस के नाक के नीचे खराब हो चुकी है। अच्छा, अभी आप कमिश्नर साहब के हेड ऑफिस में गए थे, वहाँ आपकी क्या बात हुई? नहीं, कमिश्नर साहब के पास नहीं गया था मैं, एक लेटर देने गया था उनको। अच्छा, इसी चीज के लिए मुख्य सचिव जो हैं दिल्ली के, उनसे हमने अनुरोध करा है। देखो 40 साल करीब मेरे को भी हो गए, मैंने दिल्ली का ऐसा दृश्य नहीं देखा जो अब दिखाई दे रहा है। आप ये बताओ ना, क्या नाम, आपने तो दिल्ली को धर्मशाला बना दी है। आज ये स्थिति होगी, इनके 300-400 रुपए कमाना मुश्किल हो गया। आप ये कौन सा, आपने देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, 11-11 के ऑर्डर थे, कोई 1 लाख से ऑटो की संख्या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंद हुए, परमिट बंद हुए। आज जो गाड़ी अगर कोई लेने जाता है, पुराना ऑटो बेचता था वो 4.25 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए, उसको देख के 7 लाख रुपए का बढ़ता है, तो 8-9 लाख रुपए का तो यही पड़ गया। वो संभल करके ठोक के 50-50 हजार में रिक्शा चला। जब ऑटो रिक्शा के ऊपर एक ऐसी लिमिट लगा दी है कि 1 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, क्या ये ई रिक्शा पे कोई लिमिट है? क्यों नहीं लगाते? मैं बताऊं, जुगाड़ू ई रिक्शा तो चलेंगे नहीं यहाँ पे, ये मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। और सरकार को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। अभी ये 2-4 बारी आंदोलन हुआ है, और जड़ से खत्म करे, और जड़ से खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, केजरीवाल सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। दिल्ली के अंदर अगर कोई भी नॉन ट्रांसपोर्ट चलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जबरदस्त। अच्छा, वो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर ई रिक्शा के अलावा और भी जो जैसे कि प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, 2 व्हीलर जैसे चल रहे हैं, उनकी भी आपने शिकायत करी है? उसके ऊपर भी आपने मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देश की अदालत ने फैसला करा है, कोई हमारा तुम्हारा फैसला नहीं है। उनको लगा भाई ये क्या नाम है, गलत हो रहा है जो क्या नाम है देश के अंदर, जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। अरे केजरीवाल जी की सरकार से मैं ये पूछता हूँ, आप तो अपनी जमानतों के लिए कोर्ट में भाग रहे हो, सुप्रीम कोर्टों के अंदर मेरे को जमानत मिल जाए, आप नॉन ट्रांसपोर्ट तो बंद करो दिल्ली के अंदर। अगर मान लीजिए आपके जो लेटर आपने लगाए हैं, जो चिट्ठियां आपने लिखी हैं बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्री को, सचिव को भी लिखी है आपने, लेटर लिखे हैं, अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखो, कार्रवाई तो 101% होगी। अगर ये कार्रवाई नहीं करेगी ये सरकार दिल्ली की, तो हम वोटों में तब्दील कर देंगे। मैं बताऊं, 1 लाख की हम सरकार बनाना जानते हैं और सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये हमें हल्के में ना ले। वो क्या नाम है, जुगाड़ू रिक्शा वाले वोटर नहीं है ये, जो सोच रही है केजरीवाल जी की सरकार मेरे वोटर है, वो वोटर नहीं है, वोटर है ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बता दूं, सोनी जी की बिल्कुल साफ चेतावनी है दिल्ली सरकार को, अगर दिल्ली के अंदर से अवैध ई रिक्शा और जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं इनको नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उनमें ऑटो ड्राइवर इसका जवाब उनको खुलकर देंगे। तो दोस्तों, मैं तो दिल्ली सरकार से और दिल्ली परिवहन विभाग से ये अपील करूंगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध ई रिक्शा और मोटरसाइकिल, ओला, उबर, रैपिडो की चल रही हैं, इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए, ताकि हमारे जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं अपनी रोजी रोटी कमा सके। क्योंकि इनकी जो गाड़ी है काफी महंगी, 7-7.5 लाख रुपए की ये गाड़ी खरीदते हैं किस्तों पे, और ये ब्याज समेत इनको 10 लाख के करीब गाड़ी पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके इनका काम नहीं चलता है, क्योंकि इनकी जो सवारियां हैं वो ई रिक्शा ले जाता है या फिर मोटरसाइकिल ले जाती है। लास्ट में एक चीज कहूंगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से एक मांग कर रहे हैं हम, जितनी ये ऐप आधारित कंपनियां हैं जो चल रही हैं, जो गवर्नमेंट के क्या नाम है टैक्स भी नहीं पे कर रही और उल्टा काम हो रहा सारा, और जो ई रिक्शा संभल करे हुए बना रहे हैं, इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोके। अच्छा, एक छोटा सा मैं एक सवाल करना चाहूंगा। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं जो बाइक चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, उनका कहना ये है कि आप लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करवाने की बात तो करते हैं, हमेशा हमारा विरोध करते हैं, आप ये जो कंपनियां हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पे अटैच करती है, उनको एक्शन क्यों नहीं लेते? उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं क्लियर कह दूं। मैं उनसे भी ये कहूंगा भाई, तुम नॉन ट्रांसपोर्ट चला रहे हो,
दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है, पूरे देश भर के अंदर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, कोई मेरे और आपके ऑर्डर नहीं है ये। हम उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इम्प्लीमेंट क्या नाम है, दिल्ली सरकार को करना है, केजरीवाल की सरकार को और ट्रैफिक पुलिस को, ये दोनों मिल के इम्प्लीमेंट करें। और किसी से हमारा झगड़ा नहीं है, हम नॉन ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। शुक्रिया सोनी जी। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो और भी कंपनियां हैं, दिल्ली सरकार को इन कंपनियों पे नकेल कसनी चाहिए ताकि दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर भाई है सुख चैन से अपनी रोजी रोटी चला सकें। आशा करता हूं कि दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे इन सभी मुद्दों को संज्ञान लेगा और इन पर सख्ती दिखाएगा। तो भाई साहब मैं आपको सीधा एक क्लियर बात बोलना चाहूँगा कि भाई आप इस फील्ड में काम करो एज अ पार्ट टाइम। मेरी शुरू से लेकर आज तक की वीडियो में सिर्फ मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि भाई एज अ मेन प्रायोरिटी मत बनाओ उसे कि भाई किसी के बलबूते पे आप पूरे दिन काम करो। मैं ये नहीं कहता, भाई कोई ना कोई काम करो एज अ पार्ट टाइम। इसे एक मान लो एक अर्निंग सोर्स बना लो कि हाँ आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो रही है, इसी पर्पज़ में आप इस पर काम करो। मैं शुरू से ये बोलता भाई, ठीक है। जो मेरे भाई अगर मान लो प्रॉपर भाई कि हाँ भी इसी पे काम करना चाहते हैं तो भाई मेरा सजेशन तो यही रहेगा आपको। आपके अगर 1 लाख की बाइक है, ठीक है, अगर आपने मान लो बाइक भी निकाली होगी, बहुत से बंदे भाई जो नई बाइक निकालते, स्प्लेंडर होगी, प्लेटिन हो गया, शाइन होगी, HF डीलक्स होगी, इसी काम के लिए नई बाइक निकालते हैं नहीं निकालते। तो भाई अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप यही काम करना चाहते हैं तो मेरा कहना मानो तो भैया आप अपनी नंबर प्लेट को येलो में करवा लो, अगर आप यही काम करना चाहते हैं। क्योंकि भाई अगर मान लो आपने 1 लाख रुपये की अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो 5-10 हज़ार रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा येलो नंबर प्लेट का, उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप लंबे टूर मारो, कोई मारो, कोई आपको कहने वाला नहीं, ना ऑटो वाला ना पुलिस वाला, कोई कहने वाला। आप कोई भी काम कर सकते हो। मान लो अगर ये कैब वाले ड्राइवर हैं, अगर भाई इन्होंने अपने 10-15 लाख की अगर गाड़ी निकाली है, ये तो नहीं येलो नंबर प्लेट करके काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है फुल डे नहीं काम करना है। तो मेरा कहना यही है, अगर मान लो आप येलो नंबर प्लेट नहीं कराना चाहते तो सबसे बढ़िया आपके पास सोर्स क्या है, फ्रेडो कंपनी है। फ्रेडो कंपनी से आप भाई बहुत से ऐसी आज के टाइम में रेंट वाली कंपनी है जो आपको रेंट में अपनी बाइक दे देंगी येलो नंबर प्लेट वाली। 2 से 3 हज़ार रुपये शायद मे भी रेंट होता है, वो ही देना पड़ेगा, आपको टेंशन भी नहीं, आप रेंट पे करके अपना गाड़ी चलाओ। ऑप्शन बहुत है, डरिए मत, बहुत काम है यार। अगर मान लो एक रास्ता बंद है तो 1000 खुले पड़े होते रास्ता है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो मेरा कहना तो यही है भाई, किसी भी यूट्यूबर की बातों में मत आओ कि मैं 2000 कमा रहा है, 3000 कमा रहा हूँ, उसी चक्कर में अपनी 15-20 हज़ार की नौकरी छोड़ के बैठ जाओ। भाई आप बेशक 10,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 कमाओ, साथ में काम कर लो, चाहे इसमें 5,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, ये तो रहेगा कि यहाँ पे एक आपका एक इनकम सोर्स बना हुआ है। तो मेरा कहना यही है भैया, इसे फुल टाइम में मत लो, इसे एज अ पार्ट टाइम काम करो।